تو हाफिज मोहम्मद अहमद रजा साहब की तरफ रुख करेंगे। बंदे से अल्लाह ताला का ताल्लुक और अल्लाह ताला का बंदे से ताल्लुक, वो ज़ात ऐसी जिसके बारे में बताया गया कि 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करती है। आप बखूबी समझते होंगे कि 70 से मुराद यहाँ पर मेरे ख्याल में बेशुमार, जिसकी कोई इंतहा ही नहीं है, इतनी ज्यादा वो ज़ात मोहब्बत करती है। तो इन खूबसूरत बाबरकत घड़ियों में अल्लाह ताला की मोहब्बत हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वो किस तरह से वो रब की मोहब्बत हम हासिल कर सकते हैं? हम नाचीज़, हम गुनाहगार, हम गुनाहों में डूबे हुए किस तरह से अपनी बख्शिश करवा सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। आपने जो सवाल किया कि अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत को कैसे हासिल किया जाए और इंसान का अपने रब के साथ कैसा ताल्लुक़ होना चाहिए, बिल्कुल इस हवाले से मैं हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की मशहूर ज़माना हदीस, जिसे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रिवायत फरमाया, हदीस जिब्रील के नाम से भी ये हदीस मशहूर है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल के अंदर सुभान अल्लाह सहाबाए कराम अलैहिमुर रिज़वान को इस्लाम, ईमान और एहसान की तालीम देने के लिए और तालीमात नबवी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सिखाने के लिए एक दिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए जी। अब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सामने जानुए तलम्मुज़ उन्होंने तय किए और बादब होकर बैठे और इस कदर करीब थे कि आप जो हैं वो आपका जिस्म मुबारक रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से टच कर रहा था। और फिर इस हालत में आपने सवाल किए कि इस्लाम क्या है, दूसरा सवाल किया ईमान क्या है, और फिर उसके बाद एक सवाल किया कि एहसान क्या है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एहसान ये है कि बंदा अपने रब की इबादत ऐसे करे कि वो अपने रब को देख रहा है। सुभान अल्लाह। और अगर ये कैफियत ना बन पाए तो कम अज कम ये कैफियत बने कि इंसान का रब उसे देख रहा है। क्या बात है। यानी अगर हम ये चाहते हैं कि हम अपनी जिंदगी के शबो रोज के अंदर अपने मामूलात के अंदर तक़वा इख्तियार करें, एहसान जो ईमान की तसव्वुफ की बेहतरीन शक्ल है और एहसान तसव्वुफ ही का दूसरा नाम है, अगर हम अपने क़ल्ब के अंदर ज़ाहिर और बातिन के अंदर तसव्वुफ को अपनाना चाहते हैं तो फिर हमें इन कैफियत को अपने ऊपर वारिद करना होगा। अल्लाह ताला से इन कैफियत की तौफीक मांगना होगी कि हमें अपने कोई भी मामला है, चाहे वो कारोबार है, चाहे वो ज़िंदगी का कोई और मामला है या इबादत है, हमें उसके अंदर ये ध्यान करना पड़ेगा कि मेरा रब मुझे देख रहा है। और जब हम इबादत के लिए खड़े हों तो फिर हमें ये समझना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि अब मैं अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाजिर हूँ। सुभान अल्लाह। जब इस कैफियत के साथ हम अल्लाह की हुजूर हाजिर होंगे तो फिर हमारी क़ल्बी रूहानी कैफियत के अंदर भी इजाफा होता चला जाएगा। बेशक। इंसान का अपने रब के साथ कैसा ताल्लुक है कि 24वें पारे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जिन लोगों ने अपने ऊपर जुल्म किया, जिन लोगों ने अपनी जान पर इसराफ किया, गुनाहगारों ने जो अपने साथ जुल्म व सितम किया, उनको अल्लाह तबारक व तआला किस कदर प्यार और मोहब्बत से मुखातिब फरमा रहा है। अगर हम उस एक आया मुबारका को देख लें तो हमें ये बात जो है ये समझ आ जाती है कि अल्लाह तबारक व तआला किस कदर रहीम और करीम ज़ात है। फरमाया, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। ए महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए, या इबादी, ए मेरे बंदो। अब यहाँ बंदे कौन से मुराद हैं? वो बंदे मुराद हैं अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम,
जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म कर लिया। आय हाय। यानी नेकोकार सुभान मुराद नहीं है बल्कि बदकार मुराद हैं वो लोग जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म कर जुल्म लिया। अब उनको अल्लाह तबारक व तआला किस कदर प्यार और प्यार से, मोहब्बत ऐ मेरे बंदो, और अपनायत के साथ बुला रहा है, ए मेरे बंदो, या सुभान इबादी। अल्लाह। आज हर कोई ये चाहता है कि वो अल्लाह का बंदा बने, लेकिन उसे चाहिए कि वो इस आया की तरफ भी अपनी तवज्जो करे कि या इबादी, ए मेरे बंदो, अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, वो बंदे जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म कर लिया, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो जाओ, इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह तबारक व तआला तमाम गुनाहों को बख्शने वाला है, बेशक, बेशक। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। और सुभान ना अल्लाह। सिर्फ ये कि वो बख्शने वाला है बल्कि वो रहम फरमाने वाला सुभान है। अल्लाह, हमें सुभान अपनी जानिब जब हम तवज्जो करते हैं, जब हम अपने गुनाहों को देखते हैं तो फिर हम मायूस होते हैं और हम जो है वो तंगी कल्ब का हमारे ऊपर एक कैफियत जो है वो वारिद होती है। और ये शैतान के हथियारों में से एक हथियार है ऐसे ही। कि शैतान पहले इंसान को उकसाता है कि तुम ये गुनाह कर लो, तो अगर ये कर भी लोगे तो कोई बात नहीं, ये कोई बड़ा काम नहीं है। जब इंसान से वो गुनाह हो जाता है फिर उसके बाद शैतान का अगला हमला ये होता है कि अब इंसान के दिल के अंदर मायूसी डाली जाती है, एक तंगी डाली जाती है, परेशानी का सामान इंसान के दिल के अंदर किया जाता है और इंसान को अल्लाह की रहमत से दूर करने की कोशिश करता है शैतान। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से मायूस ना हो जाओ, इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, तुम्हारे गुनाह चाहे समुंदर की झाग के बराबर हों, चाहे कितने भी बड़े हों, व रहमती वसिअत कुल्ल शै, हर शय को अल्लाह तबारक व तआला की रहमत ने घेरा हुआ है। अल्लाह की रहमत से कभी भी तुम्हारे गुनाह जो है वो बढ़ नहीं सकते। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, अल्लाह तबारक व तआला जहाँ गफूर है कि गुनाहों को बख्शने वाला है, वहीं रहीम भी है कि तुम्हारे ऊपर रहम भी फरमाने वाला है। रहम उस पर किया जाता है जो मजलूम हो, जिसने अपने साथ जुल्म किया हो या किसी और ने उसके साथ जुल्म किया हो, वो बेहाल हो चुका हो। तो हम जब अल्लाह के सामने हाजिर होते हैं तो हम इस हाल में हाजिर होते हैं कि मौला, मैंने अपने साथ बहुत सा जुल्म कर लिया, अपनी रूह पर, अपनी जान पर ऐसे ऐसे जुल्म किए, ऐसे ऐसे गुनाह किए, आपकी ऐसी ऐसी नाफरमानी की। अब मैं बेहाल हूँ, बेबस हूँ, इस हाल में आपके सामने मौजूद हूँ। मुझ पर ऐसा करम फरमाइए कि मेरे गुनाह भी माफ़ फरमा दे और मेरे अल्लाह मुझ पर रहम फरमाते हुए मुझे मुआफ़ भी फरमा दे। आमीन आमीन। माशाल्लाह, बिल्कुल आपने जो आज का सवाल था, अभी का जो मैंने कहा कि बंदे का अपने रब से किस तरह ताल्लुक होना चाहिए और अल्लाह ताला से किस तरह की उम्मीद होनी चाहिए, हाफिज मोहम्मद अहमद रजा साहब बहुत ही तफसील से आपने बताया। उस रब की शान बयान करते हुए आप बता रहे थे कि बंदे का अपने रब से किस तरह का ताल्लुक होना चाहिए, कैसी उम्मीद रखनी चाहिए। वैसे भी कहा जाता है कि बंदा जैसा अपने रब पर गुमान रखेगा वैसा ही उसके साथ फैसला फरमा दिया जाएगा। अगर मुझे यहाँ पे थोड़ा सा बीइंग ए लाइफ कोच और सक्सेस कोचिंग, मैं इस चीज को अगर एड्रेस करना चाहूँ बिल्कुल मजहबी पर्सपेक्टिव से हट के, आज हम एक लॉ से वाकिफ हैं जिसे हम यूनिवर्सल लॉ के तौर पे एक्सेप्ट करते हैं, दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जो अट्रैक्ट करते हैं वही आपको हासिल होता है, जो आप सोचते हैं वही आपके साथ होता है। और यही अभी जो आपने एक जुमला कहा कि इंसान का अपने रब के बारे में जैसा गुमान होगा वैसा ही इंसान के साथ मुआमला किया जाएगा। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका से भी हमें इस बात की तायद मिलती है और मौलाना रूमी के अशार से भी इस बात की तायद मिलती है कि इंसान को अपने रब के साथ रहमत और उम्मीद का मामला सोचना चाहिए। और जिस तरह से इंसान अपने रब के बारे में गुमान करेगा, यकीन करेगा, इंसान के साथ उसी तरह का मामला किया जाएगा, हो जाएगा।